सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे हमारी गोंडी पुनेम रूढ़ी व प्रथा के बारे में। गोंडी पुनेम में जो हमारी गोंडी समुदाय में जो हमारी नेम जो होती है उसके बारे में हमारे दर्शकों का ये बहुत मांग है कि हमारे पेन थानाओं में जब गोंगो होती है, यानी विधि विधान से हम जब अपनी आस्था के अनुसार पेन थाना में गोंगो करते हैं, तो गोंगो करते समय चौक क्यों बनाते हैं? आटा अर्थात चावल की जो आटा होती है उनसे चौक बनाते हैं। दूसरी बात, सेना की जो आग में गोबर की सूखा हुआ उबला के आग में हम लोग रार का घूम क्यों जलाते हैं? यह जो विशेष हमारी दर्शकों की एक प्रश्न है, उसके ऊपर आज अभी हम विचार विमर्श करेंगे। तो विमर्श यही है कि हमको अपनी हर नेम जो के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब किसी भी अन्य धर्म अवलंबियों को पूछा जाता है कि यह कौन है, यह आपकी देवी देवता क्यों है, कैसे मनाते हो, तो वो बहुत बड़ी कहानी बताते हैं। क्या बताते हैं? बहुत बड़ी कहानी बताते हैं कि फला 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 ऐसा ऐसा है, इसी से ऐसे ऐसे। जैसे अब आप किसी भी हिंदू धर्म अवलंबियों को, वैदिक धर्म अवलंबियों को पूछ देंगे कि होली क्यों मनाते हैं, होलिका दहन क्यों करते हैं, तो वो स्पष्ट बता देंगे कि ध्रुव प्रहलाद ऐसा ऐसा हुआ था, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका रानी ये हुआ था, इसलिए होलिका दहन करते। ऐसे वो अपने मान्यताएं को जोड़ करके होली में फेंकते हैं, होली को मानते हैं। लेकिन अगर हम अपने लोगों को पूछते हैं कि राल का होम क्यों जलाते हो, चौक क्यों मतलब पूरते हो, और उसी प्रकार से होली क्यों मनाते हो, दिवाली क्यों मनाते हो, ऐसे वो पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही जवाब आता है। क्या आता है? कि पुरखों के द्वारा चलाई जा रही और जो चलाए जा रहे हैं उसको हम मानते हैं। इसके अलावा दूसरा जवाब किसी के पास से नहीं आता। तो इसी विडंबना को हम दूर करने के लिए आज आप लोगों के सामने में बैठे हैं कि हमारी जो नेम जो होती है वो क्यों होती है, क्या है उसके पीछे ऐसे रहस्य। मैं अपने वीडियो में यही बताता हूं कि गोंडवाना की इतिहास रूढ़ी व प्रथा में रहस्यमयी वास्तविकता छुपी हुई है। रहस्यमय वास्तविकता छुपी हुई है। नैसर्गिकवादी और प्राकृतिकवादी सत्यता छुपी हुई है। उस सत्यता को हमको, उस वास्तविकता को हमको ढूंढ निकालना है और आज की वर्तमान समय में, आज की जो नई जनरेशन की समय में उसको हमको प्रेजेंट करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है? प्रेजेंट करके दिखाना है, प्रस्तुतिकरण करके दिखाना है। अब आज हम अपनी पेन थाना में हम गोंगो करते हैं, तो कई ऐसे भूमिकाओं के द्वारा, कई ऐसे जो हमारे पुजारियों के द्वारा वैदिक संस्कृति और वैदिक व्यवस्था और वैदिक विधि को फॉलो किया जाता है, जबकि हमारे में वैदिक और सनातन जो परंपराएं हैं, सनातन जो मान्यताएं हैं, वैदिक जो मान्यता है, उनके विपरीत हमारी मान्यता है। और उस मान्यताओं को, वैदिक मान्यताओं को हम कहीं भी हम अपने गोंगो वगैरह में जाते हैं, अभी की वर्तमान गोंगो में भी हम जाते हैं, तो वैदिकीकरण हमको कहीं ना कहीं उसमें झलकता है। अब जब वैदिकीकरण हमारी गोंगो वगैरह में झलक दिखता है, तो लोग यही मानते हैं कि यह जो है वैदिक पद्धति का नकल करके ये लोग अपना अलग बना रहे हैं और अपने आप को अलग बताने की ये लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आप सभी भूमिका पुजारियों, पंडा, गायता, मांझी सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो गोंगो वगैरह करते हैं, पूजवन मारन जो भी विधि करते हैं, उसमें वैदिक पद्धति को अलग कीजिए, तभी आपको आपकी पहचान मिलेगा। यद्यथा आपको वैदिक व्यवस्था, वैदिक पद्धति की नकल करने वाले ही मानेंगे, क्योंकि आज की वर्तमान
हावी हो गया है कि आज के जो वर्तमान समय में हमको अपनी मूल परंपरा को प्रदर्शित करने के लिए या अपनी मूल परंपरा को बताने के लिए, उसको मानने के लिए हमको कहीं ना कहीं झिझक पैदा हो रही है। क्योंकि आज हम जब जीवा भाव देते हैं तो आज हमारी कई ऐसे जो प्राचीन जो मान्यता वाली स्थान है, प्राचीन मान्यताएं वाली जो परंपराएं हैं, उसमें जीवा भाव को वैदिक व्यवस्था की हावी होने की वजह से बंद किया जा रहा है। जैसे आप देख लीजिए, पूर्व में जब इसी हमारी प्राचीन परंपरा को मानने वाले समुदाय के लोग जब कोई भी अपने घर में काज करते थे, चाहे जमारा करते थे, चाहे पुजाई करते थे, चाहे माता जो दिवाला जिसको बोलते हैं, खेरो मड़िया, वहां भी अगर फुलवारी जिसको बोलते हैं, जग बोलते हैं, फुलवारी बोलते हैं, वो करते थे तो वहां जीवा भाव दिया करते थे। और आज वैदिक पद्धति की हावी होने की वजह से सबको खेत में काम किया जा रहा है। ये जब मारण और पूजवन जो होता था, जीवा भाव के द्वारा जिस गंगों को विधि को पूजा को संपन्न किया जाता था, उस विधि में जीवा भाव को काट करके सात्विक करने का क्या तात्पर्य है? क्यों कर रहे हैं? आदमी इसकी मजबूरी क्या है? तो इसका यही सिर्फ यही एक कारण है कि वैदिक पद्धति का, वैदिक पूजा पद्धति का हावी होने की वजह से जो प्राचीन पद्धति थी वो और उनकी मान्यताएं, जो लोग जो थे उनकी प्रति जो सोच थी वो कहीं ना कहीं कम होते जा रही है। इसलिए लोग अपनी प्राचीन गंगो या पूजा पद्धति को छोड़ के वैदिक पद्धति को अपना रहे हैं। और इसका सिर्फ यही कारण है कि हम उनकी जो हमारी प्राचीन पूजा पद्धति थी, प्राचीन जो गंगो पद्धति थी और जीवा भाव की जो पद्धति थी, उसके बारे में डिटेल नहीं जानने की वजह से, या फिर उसके बारे में हम कभी चिंतन मनन किए नहीं कि हमारे पूर्वज क्यों करते थे। हम सिर्फ यही, आज की जो शिक्षा की स्तर बढ़ रहा है तो हमारी जो नया जनरेशन के लोग उस व्यवस्था को छोड़ के वैदिक व्यवस्था को अपना रहे हैं। क्योंकि आज की जो वर्तमान समय में लोग जो लिखा हुआ है, जो किताब में लिखा हुआ है, उसको सही मानते हैं। और आज हमारी जो गंगो विधि है, हमारी पूजवन मारण की विधि है, वो लिखा नहीं है, इसलिए लोग उसको छोड़ते जा रहे हैं। उसके बारे में जानते नहीं तो मानेंगे कैसे? तो आज की जो मांग ये है कि हमको अपनी पद्धति को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करें, लोगों को कैसे बताएं, कैसे शोध करें। तो इसके लिए हमको हमारी उस विधि में जाना पड़ेगा, उसके बारे में हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा कि वास्तविकता में हम इस चीज को क्यों करते हैं। आज हम YouTube में जब मेरे को जब प्रश्न किए कि हमारी चौक क्यों बनाया जाता है गंगो विधि में, दूसरा कि लाल का धूप क्यों जलाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा जो युवा जो जनरेशन है, युवाओं की जो मांग है, युवा लोग जो और हमारी समाज की जो मांग है, जो जानकारी की जो अभाव है, आज हमको उनको पूरा करना है। और आज की जो हमारे समाज के विद जो हैं, समाज के जो चिंतन, जो बुद्धिजीवी को कई लोग जो ऐसे हैं जो उसको समझाने के बजाय वैदिक व्यवस्था को, वैदिक पूजा पद्धति को हमारे में सम्मिलित कर रहे हैं और आडंबर को जन्म दे रहे हैं। जबकि हमारा जो गंगो विधि है, हमारा जो कुटुंब व्यवस्था में जो विधि विधान है, जो वो आडंबर मुक्त है, आडंबर मुक्त है। और उस आडंबर मुक्त ऐसी व्यवस्था, ऐसी नैसर्गिक पद्धति को मानने वाले हमारे लोग हैं, उसको हमको जानना है। हमको दिखावा करने की आवश्यकता नहीं, हमको अपनी व्यवस्था को मानने की, अनुसरण करने की जरूरत है। अब आज कई प्रकार की, तमाम प्रकार से हो रही है, ये सब चीज को हमारे लोगों को बिल्कुल समझना चाहिए और कॉपी और नकल नहीं करना है। तो
4 फुट चौकोन, यानी कोई भी जमीन में पेंठाना में बैठते हैं तो चावल की आटा से हमारे लोग चौकोन चौक बनाते हैं। चौकोन चौक बनाते हैं। चौकोन क्यों? क्योंकि चारों खूंट, 4 संभाग का जिक्र हुआ है हमारे में, और चारों खूंट में 4 खूंट यानी चारों जो खूंट है, चारों कोना में जो खूंट होता है, जो शक्ति होता है, कोई भी गांव बने, चाहे डी बने, चाहे थाना बने, वो 4 फुट ही रहेगा, चौकोन ही रहेगा, इसलिए चौक बनाया जाता है। जैसे हमारे लोग चौकोन के यानी चौक 4 कोना का होता है, 4 फुट। यही 4 फुट को मैं साधारणतः समझाना चाहूं तो यह है कि अगल बगल आगे पीछे 4 कोना हो गया। मैं अभी इस जगह में बैठा हूँ, मैं 4 कोना को बना के बैठा हूँ, 4 कोना खुद बना के बैठा हूँ, आगे पीछे और अगल 4 कोना हो गया। और 5 में जो कुड़ी बढ़ाते हैं वो कुड़ी इधर का 1 कोना, इधर का 1 कोना, इधर का 1 कोना और पीछे का 1 कोना, 4 कोना। और जो मैं बैठा हूँ वह बीच का कोना, अर्थात 5 फुट के 4 कोना के चौकोन, और मैं बैठा हूँ वो पेंठाना का क्या है, कुड़ी। तो इसी को मैं बताया हूँ कि चारों फुट का 4 कोना और जो बीच में जिसको हम बोले हैं कुड़ी मढ़ाना, मुठ मढ़ाना या पेन खाना, यानी पेन कुड़ी मढ़ाना, यानी ये चारों का होता है। इस प्रकार से जो चौक का मतलब होता है। दूसरी बात कि जब हम जवारा फुलवारी बोते हैं तो जवारा फुलवारी बोते हैं तो पतरी में कलसा को क्यों मढ़ाते? क्योंकि आज उस समय जिस समय यह जो फुलवारी जब या जवारा बोने की व्यवस्था प्रारंभ हुई, उस समय न थाली था न बर्तन था, तो उस समय हमारे लोग ने न कपड़ा था, तो हमारे जो पूर्वजों ने पत्तल में जो ओरिजिनल सोन की थाली, आज भी हमारे मांडी होता है, आज तो मांडी वगैरह होता है, अगर सामाजिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ बहुत सारे लोग भोजन करते हैं तो वहाँ पत्तल से ही खाना खिलाते हैं। कई हमारे क्षेत्र में कई जगह में पत्तल, अभी तो डिस्पोजल या फिर वो सब पत्तल वगैरह आ गया, लेकिन पहले जंगल के ही पत्तल में ही बढ़ाते थे। जब दूल्हा दुल्ही का विवाह होता तो भी दोनों में पार पखाड़ते थे। आज हमारे लोग कई भात खाएंगे लेकिन भाजी कुदई का जिक्र होता है, कुटुंब में जब बैठे हैं तो भाजी कुदई ही बोला जाता है। तो ये ऐसी जो मान्यता है हमारी लोगों में है, इसलिए उस कलश को पत्तल में रखते हैं। और जब दीप जो जलाते हैं तो उसमें आमा का क्या लगाते हैं, आमा का कलश में आमा का वो 5 तो पत्तल वाला लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? तो वो भी कलश का चौकोन बना के और एक जो उनका जो रखा है वो बना के 5 पूड़ी बना के उसको भी आमा की उसको डालते हैं। अब इसमें आमा ही क्यों, आमा की पत्ता ही क्यों, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो आम के पत्ता का उपयोग इसलिए करते हैं कि आम का पत्ता ऐसा वो वनस्पति है जो पत्ता जो है सीधा रहता है, टेढ़ा नहीं होगा। वो 4 दिन 5 दिन भी उसमें लगा रहेगा, लेकिन वो चौकोन विधि को दर्शाएगा, वो सूख के ऐसे सिकुड़ेगा नहीं। और आम की पत्ती को आप आम की पत्ती को आप तेल में डुबा दो, वो कभी हरापन नहीं छोड़ेगा, हमेशा हरा रहेगा। इस वजह से आम की जो चौकोन विधि, आम की जो सीधा रहना, चौकोन इंगित करना, इसलिए आम की पत्ती को हम लगाया जाता है। ये हमारी लोगों की एक तथ्य है, एक प्रमाणिक वैज्ञानिक सतत सत्य है जिसको कोई नकार नहीं सकता। आप अगर आम के पत्ता की जगह साजा के पत्ता को लगा दो, डूमर के पत्ता को लगा दो या कोई भी पत्ता को लगा दो,
वो एक दिन के बाद दूसरा दिन वो चौकोन को छोड़ के ऐसे डाउन हो जाएगा, सूखे सिकुड़ जाएगा। लेकिन आम का पत्ता नहीं सिकुड़ता। इसीलिए जब शादी होता है तो सींधी का, मोर में सींधी का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सींधी भी सीधा रहता है, ऐसा सीधा ऐसे रहता है मोर की तरह, वो भी ऐसे सिकुड़ता नहीं है। तो हमारी जो पूर्वजों की जो शोध है और जो पूर्वजों की जो नेम जो में जो उपयोग की जाने वाली जो ऐसी सामग्री है, वह विधिवत उसके पीछे कहीं ना कहीं तथ्यात्मक पूर्ण सत्यता छुपी है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने उसका उपयोग करते थे और आज हम भी उसको करते हैं। हालांकि हमको जानकारी नहीं, लेकिन हमारे लोग करते हैं नेम जोंग में। तो हम जब भी आप लोगों के साथ बैठेंगे, हम कुटुंब में जो की जाने वाली नेम जोंग के बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, हमारी परंपराओं के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लिखी हुई किताबी ज्ञान के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारी चली आ रही मान्यताएं, चली आ रही परंपराएं, जो नैसर्गिक और प्रकृतिवाद को जन्म देती है, प्रकृतिवाद को बताती है, ऐसी प्रकृति व्यवस्था के बारे में हम चिंतन करेंगे। चौक को फूलनुमा, ऐसे कहिए तो फूलनुमा, यंत्रनुमा बनाना, तो यंत्रनुमा आप बनाए तो चौकोन और चौक का मतलब ही नहीं होगा। चौक यानी होता है, चौक का मतलब ही होता है चौकोना, तिकोना नहीं होता, छह कोना नहीं होता। चौक यानी 4 कोना ही होता है। इसलिए हमको 4 कोना ही बनाना है। 4 कोना क्यों? क्योंकि 4 फुट होता है। चारों फुट जो होता है, 4 फुट होता है, उसमें फुट यानी होता है शक्ति, फुट यानी होता है शक्ति। तो चारों कोना में 4 फुट, फूटा जो होता है 4 सियान हो गया, 4 सियान और आई माई जाई 3 होता है। तो ये जो 3 और 4 मिला के 7 होता है कुल। तो इसलिए चारों जो कोना की वजह से 4 चौक बनाया जाता है और चौक बना के उसमें उसको चावल की जो आटा से चौक बनाया जाता है, 4 सियान के नाम से, 4 फूट के नाम से, 4 शक्ति के नाम से। और वहां पे फिर पेन कुड़ी मढ़ाया जाता है। क्या? पेन कुड़ी। तो पेन कुड़ी मढ़ाया जाता है और पेन कुड़ी मढ़ा के फिर हमारा घूंगो। दूसरी बात, राल का होम क्यों जलाते हैं? राल का होम क्यों जलाते हैं? क्योंकि राल जो वैसा एक शक्ति के कहे जाते, एक सरई के जो लाशा, सरई के जो लाशा है, वो सरई के लाशा है। और पेन थाना में राल की जो धूप जलाने से राल में वो जो गुण रहता है जो ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। सरई का जो पेड़ को आप देखे हैं, सरई का पेड़ को देखे हैं, सरई का पेड़ जहाँ रहता है वहां बादल को खींच के पानी गिरा देता है। बताइए आप, यानी ओस गुण, नाइट्रोजन की जो गुण होता है वो सरई के पेड़ में होता है। आप कभी भी कोई भी समय में जाइए, अगर ठंड के समय में जाएंगे तो सरई के पेड़ में रोज रात में आधा वर्षा होती है, पानी टपकते रहता है, जल की कमी नहीं होती। तो सरई के लाशा जो है उसका राड़ जो है, वो जो जब उसको आग में डालते हैं, वो जो उसका जो धुआं उत्सर्जित होता है वो वायुमंडल को शुद्ध करता है, साथ साथ वो नाइट्रोजन युक्त जो ऑक्सीजन युक्त होता है और वहां की वातावरण को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन युक्त करता है। इसलिए हम अपने पेन टानों में, अपने पेन खरना में राल का धूप जलाते हैं। ये कोई कथा कथित या मन गढ़ंत बात नहीं, यह प्रयोग किया हुआ था। इसलिए हमारे लोग राल का धूप को जलाते हैं और उसके सुगंध से पूरा ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, शुद्ध रहता है। ये जो हमारा पूर्वजों की जो मान्यता और पूर्वजों की गंगो विधि में ऐसी हमारी रहस्य छुपी हुई है। इसलिए मैं पहले भी कहा हूं कि गुणवाना की व्यवस्था और गुणवाना की जो परंपरा और मान्यता में और उनकी इतिहास में वास्तविकता छुपी हुई है, सत्यता छुपी हुई है। सिर्फ हमको उनको खोजने की आवश्यकता है, उसको ढूंढने की आवश्यकता है। तो चलिए फिलहाल आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार, सेवा गुणवाना, सेवा पड़ा पेन। जो भाई हमारे लिंगो टीवी जंगोम मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हमारी हर वो नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रही। और जो भी
आप लोगों के दिमाग में प्रश्न चल रही है उसको हमारे तक शेयर बिल्कुल कीजिए। जितना बन सके हम आपको इनका आपकी प्रश्न की जवाब देने की प्रयास करेंगे। सादर सादर सेवा जोहार, जय लंकी।